वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास आपको दे रहा है महा मैराथन क्लास और उसमें आपको दिया जा रहा है इस समय ईवीएस के क्वेश्चन, जिसका तीसरा वीडियो है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली मर्तबा अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण हथियार साबित होने जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आज 20 इंपॉर्टेंट महा मैराथन के इस ईवीएस में बनाया है वो ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन मतलब ये कि ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट में आए हैं और इस बार भी 100% आएंगे, मेरी गारंटी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पर्यावरण शिक्षण महा मैराथन क्लास का वीडियो तीसरे का ये पहला क्वेश्चन, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। देखिएगा मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, शालिनी अपने कक्षा 5 के छात्रों को पोषण विषय पर परिचय देना चाहती है। शालिनी एक टीचर है, कक्षा 5 के छात्रों को पोषण विषय पर यानी पोषण से विषय पर परिचय देना चाहती है। उसे होना चाहिए क्या? ए, छात्रों से उनके टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहे, सामग्री देखे और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण दे। बी, ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख बनाए। सी, पोषण तत्वों पर भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दे। और डी का कहना है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें। तो शालिनी कक्षा 5 के छात्रों को पोषण विषय के बारे में परिचय देना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? इन चारों में से ही क्वेश्चन नंबर 1 का पूछना है। तो मित्रों, अगर पहली मर्तबा आप हैं और पहली मर्तबा आप सीटेट ज्वाइन करने जा रहे हैं यानी सीटेट में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास चल रही है और आज का ये ओपन क्वेश्चन रामबाण हथियार के रूप में आपको 31 जनवरी को मिलने वाला है। तो मिस मत करिएगा मित्रों, यही मैं आपसे कहूंगा, वरना बहुत पछताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। छात्रों को उसके टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहे और सामग्री देखे और देखने के बाद उसका स्पष्टीकरण दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पूछना है कि हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में, यानी हमारे देश का कौन सा हिस्सा है जहां के लोग अपने आंगन में क्या बनाते हैं? टेपिकोआ और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब उससे खाने की चीजें मिलती हैं और वे बहुत स्वादिष्ट होने के लिए इनका उपयोग करके तैयार किया हुआ भोजन पाते हैं। यानी हमारे देश के किस हिस्से में नारियल और टेपिकोआ जो है खाद्य पदार्थ के रूप में उगाया जाता है और इसका उपयोग रोज भोजन के रूप में करते हैं? ए, केरल, बी, आंध्र प्रदेश, सी, असम और डी, गोवा। मित्रों, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में शुरू में कि ओपन क्वेश्चन है, ये ओपन क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। और ये सीटेट में घूम घूम के जो है अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन क्वेश्चन यही होते हैं। तो ये ओपन क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा, अगर पहली मर्तबा है तो, और जो दूसरी तीसरी मर्तबा है उसके लिए भी हथियार है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल, केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिएगा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा सकता है? तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा सकता है काफी हद तक? ठीक है, ए, कोयल, बी, मैना, सी, उल्लू, डी, क्रो यानी कौवा। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और पहली मर्तबा है तो जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उल्लू। ये क्वेश्चन मित्रों सी टेट में कई बार पूछा चुका है, हर बार के सेट में पूछा गया है और हर सेट में ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए ओपन क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है ओपन क्वेश्चनों में। ब्रेल लिपि, उभरे हुए डार्ट्स की पंक्तियां एक मोटे कागज पर बनाई जाती हैं। यह स्क्रिप्ट आधारित है। आधारित है मतलब इन चारों में से किस पर, किन बिंदुओं पर आधारित है? कभी कभी इस तरह से भी पूछता है कि ब्रेल लिपि, निम्नलिखित में से ब्रेल लिपि, चाहे ये कहता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, कितने बिंदुओं पर। ठीक है, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ये भी याद रखिएगा। तो वही चीज यहां भी पूछ रहा है कि ब्रेल लिपि उभरे डार्ट्स पंक्ति की मोटे कागज पर बनाई जाती है, तो यह स्क्रिप्ट कितने पर आधारित? ए 10 अंक पर, बी 6 अंक पर, सी 4 अंक पर या डी 8 अंक पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 द राइट आंसर, 6 अंक पर। यानी कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है और पूछेगा भी, अगर हो सकता है पूछ भी दे इस बार भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मित्रों, कह रहा है कि ईवीएस अपने निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त औपचारिक मूल्यांकन कार्य
नहीं है, यानी ईवीएस में निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन जो है उपयुक्त औपचारिक मूल्यांकन का कार्य नहीं है। नहीं है मतलब आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि निगेटिव चीज पूछ रहा है हमसे ये। इस समय हमको अपोजिट आंसर ढूंढना है जो नहीं है ईवीएस के औपचारिक मूल्यांकन में। ठीक है, ए जल प्रदूषण के नुकसान पर चर्चा करें। बी पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं स्पष्ट कीजिए। सी दी गई व्यवहारिक गतिविधि करें और अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करें। और डी दिए गए प्रयोगात्मक सेटअप के लेवल आरेख। तो कह रहा है कि ईवीएस के इन चार विकल्पों में से कौन उपयुक्त औपचारिक मूल्यांकन का कार्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पूछना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए जल प्रदूषण के नुकसान पर चर्चा करना। ये निगेटिव मार्किंग है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जगाने का सबसे प्रभावी तरीका। छात्र क्या है, कक्षा 5 का है, यानी 1 से 5 तक का विद्यार्थी है प्राइमरी का, उसमें ये 5 का विद्यार्थी है और उसके अंदर क्या करना है, जिज्ञासा जगाना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इन चारों में से। ए अधिक अनुभव प्रदान करें। बी उन्हें लिखित कार्य में अधिक अभ्यास दें। सी लगातार इकाई परीक्षणों का संचालन करें। ठीक है, और देखिएगा ये थोड़ा मिसिंग टाइप हो गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, संचालन करें। और डी प्रोबिंग और कल्पनाशील प्रश्न पूछे। ठीक है, तो चलिए बताइए कक्षा 5 के छात्रों को जिज्ञासा जगाने का सबसे बेहतरीन तरीका इसमें से कौन सा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। प्रोबिंग और कल्पनाशील प्रश्न पूछिए। ऐसा प्रश्न प्रोबिंग और कल्पनाशील प्रश्न पूछेंगे तो उसके अंदर अपने आप जो है ऑटोमेटिक जिज्ञासा जाग जाएगी। ठीक है, जानने की उस क्वेश्चन पे। तो चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, विकल्प आपको पूरा दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हरप्रीत अपने छात्रों को यह सुझाव देता है। हरप्रीत क्या है, एक टीचर है और अपने छात्रों को सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से योगदान दे सकता है। यानी हरप्रीत टीचर है और अपने छात्रों को सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक आदमी पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके में योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा इन चारों में से कौन सा। हरप्रीत का सबसे अच्छा सुझाव कौन सा होगा। ए नियमित रूप से जांच की गई व्यक्तिगत वाहन का इंजन प्राप्त करें। बी यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। सी कार स्कूटर आदि जैसे निजी वाहन न रखें। और डी घर के बाहर लगातार यात्रा से बचें। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझाव देना चाहता है, तो इसमें सबसे अच्छा सुझाव हरप्रीत का क्या होगा इन चारों विकल्प से, यही क्वेश्चन नंबर 7 का पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। मित्रों ओपन क्वेश्चन है ये सभी, याद रखिएगा ओपन क्वेश्चन ये सभी सीटेट के हैं और मिस मत करिएगा। ये मान के चलिए कि इसमें से आपके फंस रहे हैं 100%। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है 3 बार, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रश्मि को प्रश्न पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों यानी क्रम सिखाया गया, जो कि ये जो है चारों क्रम में नहीं है, लेकिन इसको क्रम में क्या किया गया, सिखाया गया। पहला है प्रश्न लिखना, दूसरा है डिजाइन तैयार करना, तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन और चौथा है खाका तैयार करना। निम्नलिखित चरणों का सही क्रम है, इन विकल्पों में से सही क्रम कौन सा होगा। ठीक है, यानी प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर तैयार करने का सही क्रम। मित्रों ये एकदम ओपन क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में और मुझे लगता है हर सेट में पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो चलिए ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मित्रों आपको वीडियो कैसी लग रही है महामैराथन क्लास की कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी हिम्मत मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, दूसरा चौथा पहला और तीसरा। यानी कि पहले क्या करेंगे, डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खाका तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा आपका ये हो गया पहला यानी प्रश्न लिखना, और उसके बाद तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र का आखिरी में क्या करेंगे, संपादन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ओपन क्वेश्चन है ये सब। अब ये देखिए ये भी एक क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा घुमा के कई तरह के क्वेश्चन इसको बनाता है। हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए 3 महीने के बच्चे
हाथी यानी 3 महीने के बच्चे के हाथी का वजन आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल होता है। बी, एक हाथी एक दिन में 8 से 2 घंटे सोता है। सी, हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। और डी, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियों और टहनियों को काट सकता है। तो हाथियों के विषय में 4 बातें दी गई हैं, उसमें से कौन सी बातें सही हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा अलग से घुमा देता है और हाथियों के बारे में विषय में दे देता है और उसके बाद नीचे कहता है कि इनमें से कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। ठीक है, जैसे कि इसके पहले का ऊपर का क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन आमतौर पर कितना होता है, 2 कुंटल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि एक ट्रेन गांधीधाम से 6 जुलाई 2014 को 5:15 बजे शुरू हुई और 18 जुलाई 2014 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, इतना किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की औसत गति लगभग क्या होगी। देखिएगा, ये सी टेट का क्वेश्चन है मित्रों, ये सी टेट का क्वेश्चन। तो देखिएगा, ये सी टेट का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं सी टेट में। कह रहा है कि एक ट्रेन गांधीधाम से 6 जुलाई 2014 को 5:15 बजे शुरू हुई और देखिएगा 18 नहीं है, 8 जुलाई है। 8 जुलाई 2014 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2649 किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की औसत चाल बताएं। आपको पता है चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय, फार्मूला होता है ये, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो चाल दे रखा है, तय की गई दूरी दे रखी है। ठीक है, समय आपको कहां से निकालना है, 6 जुलाई से लेके और 8 जुलाई के बीच में, यानी 6 जुलाई 5:15 से चली और 8 जुलाई 4:45 पे चली, इन दोनों के बीच में आपको समय निकालना है कितना घंटा हुआ। अगर आप निकालना जानते हैं उसी से आपको क्या करना है, इस चाल में पूरे यानी 2649 किलोमीटर में भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र हो जाएगा सी, 56 किलोमीटर। निकाल के आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहना है कि खेजड़ी के पेड़ के बारे में सही कथन का चयन करें। खेजड़ी का एक पेड़ होता है और उसके बारे में दिया गया है, उसमें सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यह पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है यह ज्यादा पानी के बिना बढ़ता है। तीसरा कह रहा है यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। चौथा कह रहा है यह अपने ट्रंक में पानी स्टोर करता है और लोग इस पानी को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे ये विकल्प दिया हुआ है, देखिएगा। यानी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो ये ध्यान से देख लीजिए। ये बातें यहाँ पे दी हैं 4 और कह रहा है कि खेजड़ी के पेड़ के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही है कथन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा सही, यानी पहला, दूसरा और तीसरी बातें हमारी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। यानी बिहार राज्य के लोग जो है क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है इनमें से। ए अक्टूबर से दिसंबर, बी जनवरी से मार्च, सी अप्रैल से जून, डी जुलाई से सितंबर। ये सभी ओपन क्वेश्चन है मित्रों। आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो सभी सीटेट का जो है ईवीएस का प्राइमरी का यानी 1 से 5 तक का ओपन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच की अवधि अच्छी होती है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा हमारा 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा,
किस लक्ष्य की ओर ये संकेत करता है ये सवाल? ए, अपनी सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। बी, विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग करने पर छात्रों को जागरूक करना। सी, बिजली के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना। और डी, छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशलों को बढ़ावा देना। तो कह रहा कि सवाल पूछा गया कि अगर 1 महीने तक आपको बिजली नहीं मिले तो आपके जीवन में कैसे प्रभावित होगा, यह लक्ष्य किस ओर संकेत कर रहा है इन चारों से सवाल पूछने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि आंचल अक्सर अपनी ईवीएस कक्षा में जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है, यानी जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है, ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है। तो आंचल क्या है? एक टीचर है इसके मतलब, और आंचल टीचर है तो वो जो है कल्पनाशील और जांच टाइप के परख प्रश्न पूछ रही है। तो ऐसा करके बच्चों में वो क्या सुधार करना चाहती है? ए, बोलने का कौशल, बी, सोच कौशल, सी, अवलोकन कौशल और डी, भावनात्मक कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर, सोच कौशल विकसित करना चाहती हूँ उनके बीच, किसके बीच? बच्चों के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 मित्रों कि कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कुछ अध्याय में सेक्शन, सर्वेक्षण और लेखन पर मुख्य रूप से इसका उद्देश्य, यानी कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में अध्याय में कुछ क्या दिया हुआ है? सेक्शन, सर्वेक्षण और लेखन दिया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है देने का, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए अगर ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए अगर पहली मर्तबा है तो जुड़िएगा जरूर, वरना आप पछताएंगे। ए, छात्रों के व्यवहारिक कौशल में सुधार। बी, अपनी सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। सी, छात्रों को तलाशने और सीखने का अवसर प्रदान करना। और डी, विद्यार्थियों को विषय की बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में मदद करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, छात्रों को तलाशने और सीखने के अवसर प्रदान करना, यही हमारा उसका क्या उद्देश्य होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा हम भी इसको छोटा कर देते हैं विकल्प देखने के लिए। ठीक है, चलिए विकल्प आपको दिख रहा होगा पूरा। कह रहा है कि कक्षा 5 के छात्रों में क्या हुआ अगर यह समाप्त हो गया पाठ पढ़ाया जाने के बाद, यानी कि पाठ का नाम है, देखिएगा ये टाइपिंग थोड़ा मिसिंग हो गया है इफ वाला। क्या हुआ अगर यह समाप्त हो गया, इस पाठ का नाम है पाठ पढ़ाया जाने के बाद शीला ने विषय के बारे में छात्रों की समझ के स्तर को जानने के लिए एक परीक्षा दी, यानी परीक्षा दी नहीं मित्रों, यहाँ पे परीक्षा ली। शीला टीचर है तो परीक्षा लेगी। उसको आश्चर्य के लिए उसने देखा कि बड़ी संख्या में छात्रों से संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझा था। यानी देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर इसमें हो गया है। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि परीक्षा लेने के बाद उसे आश्चर्य हुआ और उसने देखा कि बड़ी संख्या में छात्रों ने इस अवधारणाओं को नहीं समझ पाया। यह मुख्य रूप से किस कारण की हो सकता है? ए, छात्रों को विषय रोचक नहीं लगा। बी, उसने विषय को पढ़ने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया। सी, छात्रों का संज्ञात्मक स्तर बहुत अच्छा नहीं था। और डी, पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के लिए विषय उपयुक्त नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर, उसने अपने विषय को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट जो है क्या किए, नहीं दे पाए। ठीक है, आइए अब देखिएगा हमारा ये आपका विकल्प है और ये आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ा क्वेश्चन जो है बड़ा है, तो पहले क्वेश्चन ही हम पढ़ लेते हैं पूरे इसके साथ, फिर हम विकल्प देखेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुंजन छात्रों को पेड़ के संरक्षण की अवधारणा के लिए अलग अलग दिनों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करती है। यानी गुंजन जो है टीचर है और छात्रों के पेड़ के संरक्षण की अवधारणा के लिए अलग अलग दिनों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करती है। देखिएगा क्या क्या उन्होंने गतिविधि किया, यहाँ पे दे रखा है। देखिएगा मित्रों, यह है हमारा गतिविधि विकल्प के साथ दिया है। पहला कि प्रत्येक छात्र को एक पेड़ अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए
प्रोत्साहित करना। दूसरा, वन संरक्षण पर एक बहस का आयोजन। तीसरा, एक पोस्टर का आयोजन, पेड़ों पर प्रतियोगिता बनाना। और चौथा, बच्चों को लकड़ी के लांग का भंडार दिखा रहा है, मतलब दिखाना। ठीक है। इस उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सा एक वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में कम प्रभावी होगा? यानी इतना चीजें दिखाने के बाद कौन सबसे कम प्रभावी है इन चारों में से? यही क्वेश्चन नंबर हमारे 17 का पूछना है। क्वेश्चन नंबर 17 है मित्रों, और क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली मर्तबा है तो चैनल से प्लीज जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, तब जाके आपको मिलेगा, वरना आप ईवीएस की इस क्लास को मिस करेंगे तो ओपन क्वेश्चन ये सभी हैं, आप अपने क्वेश्चन को मिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चौथा मित्रों, बच्चों को लकड़ी के लांग का भंडार दिखाना। ठीक है, ये जो है सबसे कम प्रभावी होगा। चलिए ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? 18। देख लीजिए क्वेश्चन पहले। कह रहा है कि कक्षा 4 के छात्रों को हमारा मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी निम्नलिखित तरीके। पहला, पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाती है। बी, विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना। तीसरा, छात्रों के पास के पार्क में ले जाना और उन्हें पक्षियों पर ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने के लिए कहना। नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है, मतलब कहने का यह है कक्षा 4 के बच्चों को हमारा मित्र पक्षी विषय पढ़ाने के बाद नलिनी ने ये तीनों काम किया, और तीनों काम ये दिखाने के बाद कह रही है कि नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। अब यहाँ आपका विकल्प पूछ रहा है कैसा उपयोग कर रही है? छात्रों में कौशल का बढ़ावा देने का। बी, उसके पाठ योजना का पालन करें। सी, कई बुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। और डी, अन्य शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मित्रों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, कई बुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नलिनी क्या कर रही है? छात्रों में जो है कई बुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछ रहा है मित्रों, देखिएगा थोड़ा और छोटा कर देते हैं, बड़े बड़े सीटेट के क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हम गेम खेलते हैं, विषय है हम गेम खेलते हैं, विषय का यानी आपके लेसन का क्या है? नाम है कि हम गेम खेलते हैं। विषय पढ़ाने में छात्रों को अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी होगी? हम गेम खेलते हैं, विषय पढ़ाना है, तो छात्रों की अधिकतम भागीदारी हो उसके लिए शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी इनमें से कौन सी होगी? ए, छात्रों में टेलीविजन पर खेल कार्यक्रम दिखाने और उसी पर एक सरल परियोजना तैयार करने के लिए कहें। बी, छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलने दें। सी, मेक प्ले, विभिन्न खेलों के कार्ड और इसे छात्रों को दिखाएं। डी, छात्रों में विभिन्न इंडोर और आउटडोर खेलों के नाम जानने के लिए कहें। तो कौन सबसे शिक्षण रणनीति की प्रभावी शिक्षण रणनीति है हम गेम खेलने के विषय में बताने के लिए, ताकि छात्रों को अधिकतम भागीदारी के लिए शिक्षण रणनीति सबसे अधिक प्रभावी इन चारों में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का यही पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, छात्रों को खेल के मैदान में ले जाए और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलने दें। सबसे बेहतरीन शिक्षण प्रभावी यही है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ईवीएस महामैराथन क्लास का। कह रहा है कि कांस्य दो धातुओं के मिश्रण से बना है, वो दोनों धातुएं कौन सी हैं? मित्रों देखिएगा ये भी ओपन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर सेट में आ चुका है अभी तक जितनी बार मैं पेपर में बैठा हूं, तो इसलिए इसे याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का पूछ रहा है कि दो धातुओं के मिश्रण से बना है कांस्य, जिसको ब्रांज कहते हैं आप इंग्लिश में, कैसे बना है? एल्युमिनियम और टिन से, कॉपर और जिंक से, कॉपर और टिन से, या कॉपर और आयरन से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली मर्तबा अगर मित्रों हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जुड़ जाइए, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा अपने मित्रों में,
ताकि यहाँ से जब निकलेंगे तभी आप सेकंड में जाएंगे, जिसको हम सुपर टेट कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पहला। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। कॉपर और टिन इन दोनों से मिलके जो है कांस्य यानी ब्रांज जो है बनता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर और टिन। किससे होगा मित्रों? कॉपर और टिन से। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया है ये ईवीएस की बैक टू बैक 20 महा मैराथन क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ओपन क्वेश्चन है सीटेट के। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के लिए दी जाए, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और मैराथन के बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।